हर बिजनेस बेसिकली अपनी रीच बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस चाहता है. There's a huge market for it. How to manage your money? Diversify as much as you can. मिलियनेयर बनने में 30 से 40 साल लग जाते हैं. 30 से 40 साल में पैसे बढ़े ना बढ़े कि आपकी एज बढ़ जाती है और आपकी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं. अब आपने माइंडसेट बना लिया, आपने स्किल डेवलप कर ली. अब व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट? सोचो, एक साल में आप एक मिलियनेयर हो. कोई 9 to 5 जॉब नहीं, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीने की आज़ादी. ये सब एक सपना लगता है, राइट? बट व्हाट इफ मैं आपको बोलूं कि आपकी रियलिटी बन सकता है. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्पेशल बोनस टिप दूंगा जो आपको 2025 में मिलियनेयर बनने के लिए एक अनफेयर एडवांटेज दे सकती है. मिथ नंबर 1, सिर्फ अमीर घर के लोग ही मिलियनेयर बन सकते हैं. इट रियली डिपेंड्स कि आप क्या चीज़ को परस्यू कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचना चाहते हो सकता है आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हो सकता है आपके पास कुछ भी नहीं है, हो सकता है आपके पास आइडिया है और हो सकता है आपके पास आइडिया तक नहीं है. बट एज लॉन्ग एज माइंडसेट है तो आप अचीव कर सकते हो. और इसमें कोई बुराई नहीं है कि उसमें आपको 40 साल लगे या 6 साल लगे या आधा साल लगा. बट एज लॉन्ग एज आप उसी की तरफ कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हो, दैट्स व्हाट शुड मैटर टू यू. मिथ नंबर 2, मिलियनेयर बनने में 30 से 40 साल लग जाते हैं. 30 से 40 साल में पैसे बढ़े ना बढ़े, एक ही चीज़ डेफिनेट है कि आपकी एज बढ़ जाती है और आपकी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं. सो इट रियली डिपेंड्स व्हेन इट कम्स टू बिकमिंग अ मिलियनेयर. देयर इज नो पैटर्न कि आप 30 से 40 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे या 6 महीने लगेंगे. लाइक आई सेड, शुरुआत में अगर आपका माइंडसेट मिलियनेयर का है और आपके एक्शंस मिलियनेयर बनने की तरफ जाते हैं, आप उसको कभी भी अचीव कर सकते हो. सो बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन और वीडियो एडिटिंग की. सो सोशल मीडिया की रीच हर जगह है, हर सोसाइटी में, हर एज ग्रुप पे, हर जॉनर के लोग बेसिकली उन सब के पास फ़ोन है. मेरा 3-3.5 साल का बच्चा है, वो भी कंटेंट कंज्यूम करता है. मेरी 65 इयर्स की मदर है, वो भी कंटेंट कंज्यूम करती है. और मैं कंटेंट तो कंज्यूम करता ही हूँ, मैं कंटेंट बनाता भी हूँ आप लोगों के लिए, राइट? सो अगर आपके पास कोई बिजनेस है और आपके पास वो स्किल है उसको कंटेंट क्रिएट करने की, या आप किसी से कोलैबोरेट करके कंटेंट क्रिएट करा सकते हो, तो वो आपके बिजनेसेस को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में बहुत हेल्प कर सकता है और उसको नई हाइट्स पे लेके जा सकता है. सो इफ़ यू आर समवन जो लोगों के लिए या अपने लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हो या वीडियो एडिट कर सकते हो, सो उससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो. सो नेक्स्ट बात करते हैं ऐप एंड वेब डेवलपमेंट की. कैसे भी बिजनेसेस आज की डेट में जो एग्जिस्ट करते हैं, अपनी रीच बढ़ाने के लिए उनको ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए. आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो, जैसे कि मेरे पास है एक चंडीगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, और हमारी रीच जो है अभी तक आसपास के 5 किलोमीटर रेडियस तक है. बट हमको अगर अपनी रीच आगे ट्राई सिटी एरिया और दिल्ली तक या इनफैक्ट पूरी इंडिया बढ़ानी है, सो वी नीड एन ऑनलाइन प्रेजेंस, वी नीड टू हैव एन ई कॉमर्स स्टोर, जो कि जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं. सो ऐसे ही हर बिजनेस बेसिकली अपनी रीच बढ़ाने के लिए अल्टीमेटली ऑनलाइन प्रेजेंस चाहता है. और उसका तरीका क्या है? आपकी वेबसाइट, एप्स, विच एवर वे बेसिकली कंज्यूमर्स से कनेक्ट कर पाएँ और एक्चुअली इन ऑर्डर टू हैव अ ट्रांजैक्शन गो थ्रू ऑनलाइन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. अगर आपके पास चाहे वो कोडिंग हो या नॉन कोडिंग बेसिस हो, बट अगर आपके पास वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट वाली स्किल है, देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट फॉर इट. देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिजनेसेस जिनको चाहिए, चाहे वो आपका खुद का बिजनेस हो, चाहे वो किसी और का हो. अगर आपके पास वो स्किल एग्जिस्ट करती है या वो आप डेवलप कर सकते हो, बेसिकली आप अपनी डिमांड बहुत हाई कर सकते हो और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो. तो ये थी मेरी टॉप स्किल्स. बट ज़रूरी नहीं है कि आपको यही स्किल्स फॉलो करनी है. आप अपनी स्किल्स फिगर आउट कर सकते हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो. आपको लगता है वो आपको हेल्प कर सकती है, आप वो सीखो. बट आप अपना एक्टिव टाइम थोड़ा थोड़ा करके रोज इन्वेस्ट करो उस स्किल को डेवलप करने में, उस स्किल को सीखने में और उसको अल्टीमेटली यूटिलाइज करने में, सो दैट आप अपने इनकम सोर्सेज खोल पाओ. सो नेक्स्ट थिंग इज हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. डाइवर्सिफाई एज मच एज यू कैन. अब आपने एक स्किल डेवलप कर ली, आपने उससे रेवेन्यू स्ट्रीम भी बना ली, ग्रेट. बट आप एक चीज़ पे रिलाय हमेशा नहीं कर सकते. कौन सी चीज़ कब ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, मार्केट ट्रेंड्स चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स होती हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत कुछ चेंज होता है, बहुत कुछ इवॉल्व होता है विद द टाइम. सो हम एक चीज़ को पकड़ के अपने, कहते हैं ना कि सारे के सारे एग्स अपनी एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए. सो वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड वन विच वाज इंपॉर्टेंट, उसके बाद उसको डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसी से आपका रिस्क मिटिगेट होता है. प्लस अगर सारे सक्सेसफुली चलते हैं, you are just making all your incomes exponential. So it is very important to do that. For example, आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे थे, ग्रेट, आप ऐप डेवलपमेंट भी पकड़ लो. आप क्लोथिंग स्टोर खोल रहे थे, आपने उसका ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट निकाल दी. सो धीरे धीरे बेसिकली उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर ले जाना या मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट यू शुड डू वंस यू हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड वन स्किल.
सो नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू मैनेज योर मनी। अब आपने माइंडसेट बना लिया, आपने स्किल डेवलप कर ली, आपने मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज भी जनरेट कर लिए, अब आपके पास पैसा आ गया। अब व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज दैट मनी। मनी की हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है और उसके एसेंशियली 3 पिलर्स हैं, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स एंड ग्रोथ। आपको एक्सपेंडिचर करना है क्योंकि आपको बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़ चाहिए, चाहे वो घर है तो उसका रेंट देना होगा, बिजली चाहिए क्योंकि सहूलियत चाहिए, को पानी चाहिए क्योंकि पानी पीना है, नहाना है, जो भी करना है, सारी एसेंशियल्स के लिए आपको कहीं ना कहीं बेसिकली स्पेंड करना ज़रूरी है आगे जीने के लिए। आपको पैसे को सेव करना भी ज़रूरी है बिकॉज कल को लाइफ में क्या होता है, कुछ चीज़ें बिगड़ जाती है, नहीं बिगड़ जाती है, तो आपको कुछ ना कुछ पैसा सेव करके रखने के लिए भी ज़रूरी है चाहिए। और तीसरा, उसको ग्रो करने के लिए हमारी पैसा आने के साथ साथ आपकी डिमांड्स भी बढ़ती हैं, आपकी नीड्स बढ़ती हैं या चेंज होती हैं, तो आपको उसके लिए उतने ही पैसे इवेंचुअली ग्रो भी करने हैं। तो आपको ये 3 फैक्टर्स पे मनी को स्मार्टली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सो मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि किस रेशो में आपको उसको इन 3 पिलर्स के अंदर बेसिकली यूटिलाइज करना चाहिए, पर ये तीनों पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आई कैन सजेस्ट यू इज़ कि मेरे लिए एक्चुअली एसेंशियल क्या है, मैं उसके अंदर बेसिकली अपना खर्चा करूं। बहुत टाइम हमको नहीं समझ आता है कि हमारे लिए क्या एक्चुअली ज़रूरी था या क्या हमको लगता है कि ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमको लगता है दूसरों के पास ब्रांडेड बैग्स हैं या कपड़े हैं या वो है और सारे के सारे लोग पहन रहे हैं बिकॉज वो ट्रेंड है, तो मुझे भी वो लेना है, तो वो एक मेरे एसेंशियल है। पर मेरा मानना ये है, जब तक आपने उसका 10 टाइम्स जो आपको कोई ब्रांडेड चीज़ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आज आपको एक डिज़ाइनर बैग चाहिए और आपने अगर उसका 10 टाइम्स ऑलरेडी आज तक कमा के सेव नहीं कर रखा है या उतने ही अमाउंट के आपने एसेट ऑलरेडी नहीं क्रिएट कर रखे हैं, यू शुड नेवर बाय दैट बिकॉज एसेट्स ब्रिंग प्रॉफिट्स एंड दोज प्रॉफिट्स इज व्हाट जो आपको यूज़ करने चाहिए टुवर्ड्स बाइंग थिंग्स विच आर नॉन एसेंशियल। सो अपनी नेसेसिटीज़ पे आप पैसा स्पेंड करिए, अपने रेनी डे के लिए पैसा सेव करिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू नीड टू नो हाउ टू ग्रो योर मनी एंड ग्रोइंग मनी इज़ ऑलवेज बाय एसेट्स। वो एसेट्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, बिजनेस एक्विटीज़ हो सकती हैं या न्यू बिजनेस क्रिएशन के लिए हो सकती हैं, बट उसको ग्रो करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मेजॉरिटी चंक और अपनी मेजॉरिटी एफर्ट लगाएं टुवर्ड्स ग्रोइंग दैट मनी। बिकॉज मेरा मानना है कि बाकी सेविंग्स और एक्सपेंडिचर्स फॉलो करेंगे और ईजीली फुलफिल हो पाएंगे एज लॉन्ग एज आपने वो पैसा ग्रो कर रखा है तो। एंड नाउ अबाउट दैट बोनस टिप जो मैंने आपसे वीडियो की शुरू में कहा था। माई बोनस टिप इज यू नीड टू एक्ट नाउ, like how they say, there's always tomorrow. There's so many sayings about tomorrows. There's only one today that actually matters. So I would say, get up from the bed, create a roadmap, and take your first action in next 24 hours. So if you're already here till the end of this video, you're probably better than the 99% of them. You have that determination and you want to do something. So don't worry, even if you feel stuck right now, you don't have much direction how to go. So leave a comment below and I will try to get back to you as soon as I can and help you as much as I can.